गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक बताते हैं और वो टॉपिक आपका कोरिलेट करता है फिगर ऑफ स्पीच से। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारा पोएट्री सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है। पहले एग्जामिनेशन में इस पर आधारित मतलब कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था और पिछले साल एग्जामिनेशन में इसको बढ़ा करके 4 नंबर किया गया था। लेकिन अब जो सिलेबस में आपका आ रहा है उसमें आपका जब आपकी जब पोएम पढ़ाई जाएगी उसी पोएम के अंतर्गत अगर कोई एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच का है तो उससे रिलेटेड कंप्रहेंशन में डिफिनीशन पूछा जा सकता है या उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे कि बेसिकली आप जानते हैं इंटरमीडिएट सिलेबस पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के जो आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है उसमें 7 इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। और अगर हम जाने कि बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो बस इतना जान लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आप हिंदी में अलंकार कहते हैं, मतलब काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से हम शब्दों को एक्सप्रेस करके हम कह सकते हैं मोटिवेट करके उसमें यूज करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, किसी चीज को एम्फेसिस करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। मतलब वही वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग देने लगता है जब उसको हम इस रूप में यूज करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना, कनक कनक ते सौगनी मादकता दिखाई या खाए बौराए या पाए पौराए। तो आप लोग कहते हैं कि कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अब ऐसे यहाँ पर जैसे अलंकार के हिंदी में आप 2 अर्थ पाते हैं ना, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, ठीक वैसे यहाँ भी क्लासिफिकेशन किया गया। चूंकि टोटल आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो जितना भी पढ़ना है आप लोगों को उतना आप लोग समझिए। पहले जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कि फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है। जैसे लिखा गया, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, अलग होना, आगे बढ़ना, आगे सोचनी। हम जो हमारी सिंपल आइडिया होती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए हम जब वर्ड में हेर फेर करते हैं और उसको विशेष तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से यूज करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, या उसी को हम अलंकार बोलते हैं। चलिए दूसरा लिखा गया, फिगर ऑफ स्पीच में बी क्लासिफाइड एज अंडर, मतलब इसको निम्न रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हिंदी में आपका 2 पढ़ाया गया, शब्द, ठीक है, और अर्थ। मतलब फिगर ऑफ स्पीच अलंकार 2 प्रकार का होता है ना, उसी प्रकार से यहां पर आपका 2 बताए, मतलब देखिए कितने रूप में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला लिखा गया, दोज बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस सच एज सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड एपॉस्ट्रोफी। ये आपका ऊपर जो रिसेम्बलेंस मतलब होता है जो समानता शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है, रिसेम्बल होता है ना, उस पर आधारित फिगर ऑफ स्पीच को हम पहला क्लासिफिकेशन कर दिया गया। मतलब रिसेम्बलेंस पर आधारित जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है और एपॉस्ट्रोफी है। मतलब कि इसमें जो 4 फिगर ऑफ स्पीच है ये आपके सिलेबस में है। पहला हो गया। दूसरा, दोज बेस्ड ऑन कंट्रास्ट सच एज एंटीथेसिस एंड एपिग्राम। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास जो शो करता है, इसमें आता है आपका एंटीथेसिस एंड एपिग्राम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको पढ़ाया जाएगा। दोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन सच एज मेटोनमी एंड सिनोडॉक, जो एसोसिएशन के बेस पर है, मतलब एक साथ संगठित हो जाते हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इसे भी नहीं पढ़ना है। दोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन सच एज क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। अब इसमें कह दिया गया जो कि कंट्रास्ट पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण पे बेस्ड है, जैसे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, और ये भी आपके सिलेबस में मतलब पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने हैं
उसमें सिमली है, मेटाफर है, ठीक है, पर्सनिफिकेशन है, एपॉस्ट्रॉफी है, एपॉस्ट्रॉफी के बाद आपका आता है ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोल है और ओनोमोटोपोइया। मतलब इतने 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। तो चूंकि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो सारे फिगर ऑफ स्पीच की विवेचना इसी क्लास में आप लोगों को बता दी जाएगी। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिख लेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, और 7 फिगर ऑफ स्पीच जो आपको पढ़ना है उनका नाम लिख लेंगे। उसके बाद एक एक के डिफिनेशन और एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। ठीक, देखिए अब यहां पर सिमली आता है। अब क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिएगा। इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड which have however at least one point in common। मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में समानता तय की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है जिसमें कम से कम एक गुण दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब एक जैसा हो। उसी को हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, सिमली। सिमली का मतलब उपमा। ठीक, द सिमली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सो। देखिए इसमें 3 वर्ड ऑफन यूज किए जाते हैं, मतलब कंपैरिजन को करने के लिए। लाइक होता है, एज होता है और सो होता है। ठीक, तो इसमें आप लोग डिफिनेशन और इसको नोट करिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा गया है, द एशेरियन केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड। अब देखिए लाइक अ वुल्फ, लाइक लगाया गया। इसके बाद लिखा है द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्रीज। अब देखिए यहां भी कंपैरिजन वर्ड दिया गया है। तो ऐसे ही जो आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको आपको लर्न करना है। देखिए हम दूसरी डिफिनेशन भी सीखते हैं सिमली की। उसमें देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा अब ऊपर देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आर सिमली, एपिक, होमरिक सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, एपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, मेटोनमी, सिनाडॉक, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस। ठीक है, ओनोमेटोपोइया, और इसके बाद एलिट्रेशन एंड ट्रांसफर एपिटाप। लेकिन आपको सब पढ़ना नहीं, तो चूंकि थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं कि मतलब किस वर्ड से कौन सा वर्ड बना हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा सा चेंज किए। हम ये देखिए यहाँ पर सिमली पे फिर आते हैं आप लोग। द वर्ड सिमली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिलीज। देखिए किस वर्ड से बना है सिमली, लैटिन वर्ड सिमलीज से बना। सिमलीज का मतलब होता है लाइक एंड मीन्स लाइकनेस, और जिसका मतलब क्या होता है, लाइकनेस होता है। अब यहां आगे लिखा अ सिमली इज एन expression of likeness between different objects or events. It consists in placing two different things sides by side and comparison them with regards to some quality common to them. In other words, there are two essential elements in similes. First, the two objects are even compared with be different in kind. Secondly, the point of resemblance between the two different objects or events compared must be clearly brought out. Such words of comparison like, as, so, etc. are ऑलवेज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल्स। बस इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिमली में जो तुलना की जाती है उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच या दो अलग अलग घटनाओं के बीच किया जाता है जिसमें कम से कम एक चीज क्या हो, कॉमन हो। कभी भी दो समान चीजों के बीच अगर हम सिमिलरिटी करेंगे तो वहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं बनेगी। वहां पर मतलब क्या होगा, हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं बनेगा। जैसे कह दिया गया सी इज लाइक हर मदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट थिंग्स नहीं हुई,
इसलिए यहाँ पर मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ेंगे, इसमें से लिख लेंगे कि सिमिली किस वर्ड से बने हैं। लैटिन वर्ड सिमिलीज है, जिसका मतलब क्या होता है लाइक, और इसकी मीनिंग क्या होती है लाइकनेस शो करने के लिए यूज किया जाता है। आगे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन के लिए आपको एक बार फिर मतलब अलग से मैंने फिगर ऑफ स्पीच भेजा था, लेकिन आज यहाँ पर जो भेज रहे हैं आप इससे बना के लिख सकते हैं, या इसके पहले वाला जो बोला गया उसको लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, बेस्ट लिखा हुआ एरर्स लाइक एक्स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो। एरर्स मतलब क्या होता है जानते हैं, त्रुटि, गलतियां। अब इसकी तुलना की गई है किससे, स्ट्रास से। स्ट्रास मतलब क्या होता है, घास भूसा जिसको बोलते हैं। मतलब सिंपली जैसे ना वाटर पे मतलब क्या होता है सतह पर तैरता है, वैसे ही गलतियां हमारे ऊपर दिखाई पड़ती हैं। द यंगर ब्रदर इज एज गुड एज गोल्ड। देखिए ब्रदर की तुलना किससे की गई है, गोल्ड से, मतलब उसकी अच्छाई की तुलना गोल्ड से की गई है, तो इसलिए यहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। ओके, ये आपका फर्स्ट हुआ। देखिए सेकंड पे, अब यहां पर 3 नंबर जा रहा है, लेकिन आप लोग यहां पर सेकंड नंबर डालेंगे मेटाफर। ठीक है, मेटाफर मतलब आप लोग समझ लीजिए क्या होता है, इम्प्लॉयड सिमिली होता है, मेटाफर को हम बोलते हैं। मतलब कि हम सिमिली आपका उपमा है, मेटाफर रूपक अलंकार है। मतलब इसमें हम जिस चीज की तुलना कर रहे होते हैं उसको वही चीज मान लेते हैं। जैसे लिखा गया देखिए, अब सबसे पहले आप लोग मेटाफर पर, अब मेटाफर इज एम्प्लॉयड सिमिली लिखा गया। द वर्ड मेटाफर कम्स फ्रॉम द ग्रीक, अब ग्रीक वर्ड है मेटा। मेटा मतलब ओवर होता है, फेरो मीन्स कैरी, इट मीन्स लिटरली, लिटरली का मतलब होता है लिटरेचर और साहित्यिक रूप में कह सकते हैं अ कैरिंग ओवर। एंड बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड इज ट्रांसफर्ड आर कैरीड ओवर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू अनदर in such a manner that a comparison is employed, though not clearly stated. Thus, a metaphor is compressed or implied simile. Simile with the word like, as, etc. omitted for the example. मतलब इसमें जो वर्ड हमारा होता है लाइक, सो, एज, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसको कंपैरिजन करने वाली थिंग को हम वही चीज मान लेते हैं। जैसे लिखा द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब कैमल को रेगिस्तान का क्या मान लिया गया, शिप मान लिया गया, मतलब जहाज। तो जबकि कैमल जहाज तो हो नहीं सकता, लेकिन मान लिया गया उसको, मतलब लाइक अगर लगाया गया होता सिमिली हो गया, लाइक हटा दिया गया तो आपका क्या बन गया, मेटाफर। आगे लिखा गया ही इज द पिलर ऑफ द स्टेट, ही इज द पिलर ऑफ द स्टेट। तो लाइक द पिलर ऑफ स्टेट होता तो आपका क्या होता, सिमिली होता, लाइक हटा दिया गया, इसलिए आपका क्या बन गया, ये मेटाफर बन गया, फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखिए पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का होता है मानवीकरण, जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थिंग को हम क्या करते हैं, पर्सनिफाई करते हैं, तो आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये आपका तीसरा है, इसको नोट कर लीजिएगा। पर्सनिफिकेशन इज रियली अ स्पेशल काइंड ऑफ मेटाफर। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर क्वांटिटीज आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन आर ह्यूमन बींग्स। मतलब इसमें किसी चीज को ऐसा कंपेरिजन किया जाता है जैसे कि वो क्या हो, मानव हो, सही में वास्तव में इंसान हो, उसमें फीलिंग आई हो, उसमें भावना उत्पन्न हो, उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी को पर्सनिफाई किया गया, जबकि ऑब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त थिंग है, लेकिन उसको हम पर्सनिफाई कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार अवसर आता है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब देखिए डेथ के लिए यहां पर हिज लगाया गया है, मतलब उसका मानवीकरण किया गया है एज अ मैस्कुलिन जेंडर। वैसे भी आप लोगों को जब हम जेंडर पढ़ाते तो वहां पर बताते, तो यहां पर पर्सनिफाई किया गया किसको, डेथ को। आगे लिखा गया है पीस हैथ हर विक्ट्रीज।
नो लेस रिवॉल्ड, ठीक है, रिनोन्ड देन वार। अब यहां पर देखिए पीस को संबोधित किया गया, तो यहां पर इसी को हम कह सकते हैं कि यहां पर इनको एज ए लिविंग बीइंग मान लिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, इसलिए इसे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इन ऑल दीज इंस्टेंस लाइफ एंड इंटेलिजेंस हैव बीन important to lifeless objects or abstract ideas। ओके, ये पर्सनिफिकेशन हो गया आपका तीसरा फिगर ऑफ स्पीच, आपको जो बताया गया, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, चौथा। यहां पर देखिए हम यहाँ 6 दिख रहा है ना, 6 को आप लोग 4 बनाइएगा, क्योंकि आपको एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ा रहे हैं। एपॉस्ट्रॉफ, देखिए एपॉस्ट्रॉफ क्या है, इसमें हम संबोधित करते हैं, जबकि अभी बोले पर्सनिफिकेशन में हम पर्सनिफाई करते हैं, मतलब मान लेते हैं किसी चीज को एज ए लिविंग बीइंग। बट यहां पर हम किसी चीज को, अमूर्त चीज को, लाइफलेस थिंग को हम संबोधित करते हैं एज ए लिविंग बीइंग। कोई भी चीज अब्सेंट है, यहां पर है नहीं, लेकिन हम मान ले रहे मेरे सामने, हम उसको संबोधित करते हैं, दैट्स कॉल्ड एपॉस्ट्रॉफ। स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। It is a figure of speech in which abstract ideas or inanimate objects are addressed as if they were alive। देखिए लिया, the word literally means a turning aside। For in this figure, a writer turns aside to address a person absent or dead। मतलब उस व्यक्ति को करता है संबोधन जो अब्सेंट हो या डेड हो। आर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अथवा जो निर्जीव चीजें होती हैं। आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अथवा कोई अमूर्त विचार हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ओ ओल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब देखिए यहां पर वेस्ट विंड को क्या किया गया है, संबोधित किया गया। ऑफन इसमें या तो कामा लगा हुआ होगा या ये अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह भी लगा हुआ होगा। जैसे कहा, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, ठीक, द शेक्स हैव सीन इन दाई फेस। तो अब यहां पर आपका एपॉस्ट्रोफी हो गया, तो आप लोग इसको भी लर्न कर लीजिएगा। एपॉस्ट्रोफी और पर्सनिफिकेशन में डिफरेंस कर लीजिएगा। पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं, एपॉस्ट्रोफ को संबोधन कहते हैं। इसमें हम किसी चीज़, जो चीज़ हमारी एब्सेंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होता है, उसमें हम मतलब क्या संबोधित कर रहे हैं, जैसे कि वो सामने सुन रहा है। और पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम पर्सनिफाई करते हैं एज अ लिविंग बीइंग। अब हाइपरबोल है, द वर्ड हाइपरबोल, हाइपर मतलब बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड मतलब के परे। इसके बाद बेलो मतलब थ्रो। अब लिटरली का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग जिसको कह सकते हैं ना, अ थ्रोइंग बियॉन्ड मीन्स एक्सग्रेशन। एक्सग्रेशन का मतलब होता है टू मच। दिस फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन रिप्रेजेंटिंग थिंग्स एज मच ग्रेटर और स्मॉलर देन दे रियली आर, with the intention of producing a more striking effect than a plain statement can। For example, देखिए, here is a smell of blood still, all perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। देखिए कह रहे हैं all the perfume of Arabia will not sweeten this little hand। अब ये स्टोरी मतलब मैकबेथ से लिया गया है, जब किंग डंकन की मतलब क्या कर दी जाती है, उस एसासिनेशन कर दिया जाता है, मतलब हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद की इस घटना में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो गया। हाइपरबोल में मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, आप लोग हिंदी में जाने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन स्पेलिंग याद करिएगा, OXYMORON। विरोधाभास अलंकार होता है इसमें। इसमें दो विरोधी चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं। जैसे लिखा गया, एन ऑक्सीमोरन
is the association of the association or bringing together of two words or phrase having opposite meaning. For example, मतलब दो वर्ड को, दो फ्रेज को हम रख देते हैं जो अपोजिट मीनिंग के होते हैं. जैसे जेम्स आई वॉज वाइजेस्ट फुल इन, वाइजेस्ट और फुल लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इन द क्रिस्टेंडम. आगे लिखा है दूसरा, दैट टाइम इज फास्ट and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा. इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बीच बीच में बताए जाते रहेंगे. आप लोग डिफिनीशन नोट कर लेंगे. तो ये ऑक्सीमोरन हो गया. ऑक्सीमोरन के बाद लास्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है, जिसे हम सातवां फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. जो कि आप पूरा पढ़ा नहीं रहे, हम केवल किस पर आधारित जो आपके एग्जामिनेशन में है उसी को बता रहे हैं. ठीक है, देखिए ONOMATOPAEIA. ठीक है, लिखा गया ओनोमा मतलब नेम, पोइया मतलब मेक, मतलब नेम मेक, इज the use of a word or words whose sound itself convey the sense of the author. मतलब केवल आवाज ही आथर के भाव को क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे. एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमोटोपोइया आर, ओनोमोटोपोइया के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझ लीजिएगा क्या है. मतलब जैसे आवाज, जैसे कह दिया गया ना, लंच की बेल बज गई, तो क्या बताना पड़ता है, क्या लंच की बेल बजी है? नहीं, सब लोग तुरंत अपनी टिफिन उठाते हो. ठीक है, कुछ लोग हाथ धुलते हो, कुछ लोग बिना हाथ धुले ही क्या करते हो, खाना शुरू कर देते हो. क्योंकि क्या है, तब तक पेट में चूहे कूद रहे होते ना. तो ये आपका सेंस हो गया, घंटी बज गई. ठीक, ऐसे ही जैसे मान लो आदमी हैबिचुएट हो जाए. ठीक, अब कहीं पर स्नेक की हिस्सेस हो रही हो, अब साउंड सुनाई पड़े, तो ये जरूरी नहीं बताना आपको कि स्नेक है, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या है, स्नेक. अगर कहीं पर आपका मान लीजिए रैट है, स्क्विक कर रहा है, तो वहां स्क्विक सुन करके आप समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है, रैट है, चूहा है. जैसे मधुमक्खी हमिंग कर रही, आप देखे नहीं लेकिन आपको पता चल गया नियर अबाउट. ठीक है, यहां कहीं पर मधुमक्खी का क्या है, छत्ता है, तो वहां पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा. तो ऐसे ही पोएट क्या करता है, डालता है साउंड को, और जब साउंड को अपनी लिटरेचर में डाल देता है, अपनी पोएट्री में डाल देता है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. ठीक है, जैसे लायन रोड्स धारणा दे दिया वहाँ पर, तो रोरिंग क्या है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है ना वहाँ पर. तो वहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा उसे हम बोलेंगे ओनोमोटोपोइया. ठीक, तो यहाँ पर ये आपका एक लेसन कंप्लीट है, समझ लीजिएगा. इसको आप लोग अपनी ग्रामर की कॉपी में नहीं, लिटरेचर की कॉपी में लास्ट में लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे फिगर ऑफ स्पीच, और उसमें डेफिनेशन, उसके पहले काइंड्स लिख लीजिएगा सातों, स्पेलिंग करेक्ट करके, फिर सातों की अलग अलग डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा. बीच बीच में जगह छोड़ दीजिएगा, जिससे कि बीच में और एग्जाम्पल्स बताए जाएँ तो वहाँ पर नोट कर सकिए. 11th के लिए दोनों साल में काम आएगी, 12th के लिए भी आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा. आप आगे अगर लिटरेचर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके लिए सूटेबल रहेगा. ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास.